لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وهات بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لا يزول ومبتدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد ومصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على خصوصا صلاة والسلام بالولاية المنصوص بالوصاية يعصوب الدين سيد الوسيين وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وسبطين الإمامين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وآله الأئمة المعصومين حجج الله لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد مهدي الأمم جامع الكمم منتظر المهدي عجل الله تعالى فرجك وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सलावत बर मुहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम मज़लूम करबला के चाहने वालों, ये आज़ादारी, ये अज़ीम दौलत, ये अज़ीम सरमाया, ये नेमत इलाही जिसका नाम आज़ादारी है, याद इमाम, पैगाम इमाम, नसीहत इमाम को हम अपनी सारी इबादतें समझकर अंजाम दे रहे हैं। हमारी जो गुफ्तगू शाह खुरासान के अशरे में नुसरत और शफाअत, यह अतिया इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतरीन गिफ्ट और तोहफ़ा है। अपने तीसरे मंजिल पर रवां व दवां है, जारी व सारी है। नुसरत किसकी है, मदद किसकी होगी और शफाअत किसकी होगी। अल्लाह नुसरत और शफाअत किसे अता करेगा, किसको ये तोहफ़े इनायत करेगा परवरदिगार। अभी तक जो गुफ्तगू आप हजरात की खिदमत में जारी और सारी थी कि अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम हमारी नुसरत करोगे, हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की है तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरी नुसरत, मेरी मदद किसको होगी, जो मुझे राज़ी कर लेगा, सारा काम मेरी खुशनुदी के मुताबिक करेगा। अब अल्लाह को राज़ी करने के तरीक़े कैसे हैं, ये बात कल आपकी खिदमत में गुजारिश हुई थी। अल्लाह को, खुदा को राज़ी होने की अलामतें क्या है? बंदा खुदा की क़ज़ा व क़द्र के तमाम फ़ैसले पे राज़ी हो जाए, खुदा उससे राज़ी हो जाता है। अल्लाह के हर फ़ैसले पर, उसके क़द्र और क़ज़ा के फ़ैसले पर बंदा राज़ी हो जाए तो खुदा राज़ी हो जाता है। और जनाब मूसा के सवाल पे परवरदिगार ने यही तो कहा था, जब मेरा बंदा मुझसे राज़ी हो जाता है तो मैं अपने बंदे से राज़ी हो जाता हूँ। अब मसला यह है कि बंदा खुदा से राज़ी होता ही नहीं है। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये कैसे हो गया तो वो कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आती, वो समझ में नहीं आती। हम तो ये इबादत करते हैं, हम तो ये ज़ियारत पढ़ते हैं, हम तो ये अमल करते हैं, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ़ें हमारे ही ज़िम्मे की है। जब बंदा खुदा के फ़ैसले पे राज़ी नहीं होता है तो खुदा उसके मामलात पे राज़ी नहीं होता। यहाँ तक बात आई थी मेरे अजीज़ों, मैं आगे बात बढ़ा दूँ और यकीनन इसकी गहराइयों में आप जा चुके हैं और इन गहराइयों के नतीजे में आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि खुदा जब राज़ी होता है और खुदा की रज़ा होती है तो नुसरत इलाही मिलती है, परवरदिगार की मदद मिलती है। और जिसे परवरदिगार की मदद और दुनिया में सिफारिश होती है तो आखिरत में शफाअत होती है। अगर दुनिया में अल्लाह सिफारिश नहीं करेगा किसी के ज़रिए तो आखिरत में भी शफाअत नहीं होगी। आज हमारे जिस्म के किसी हिस्से पे तकलीफ होती है तो दूसरा जिस्म उसकी हेल्प के लिए, उसकी सिफारिश के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, पाँव में कांटे लगे तो हाथ बढ़ के उस कांटे को निकालने के लिए तैयार हो जाता है। कोई ये नहीं कहता है कि है ए हाथ, तू इसकी हेल्प क्यों कर रहा है, इसकी नुसरत और मदद क्यों कर रहा है? का इसका राबिता दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से कनेक्शन है। दिल जब तक रहेगा वो आमादा करता रहेगा कि तुम दूसरे आज़ा का
ख्याल रखो, उनकी नुसरत और मदद करो। तो इमाम का भी ताल्लुक तो दिल के एतबार से है, ये सारी कायनात उसकी रियाया है। इमाम जब अपना काम लेना चाहते हैं तो किसी रियाया को हुक्म दे देते हैं कि फलां की मदद कर दो, ये नुसरत खुदा बन जाएगी। अल्लाह ने अपने दीन के लिए इनकी नुसरत और मदद को तलब किया है। तो मेरे अजीजों, मुख्तसर ये है कि कल का खाका आपके जहन में आ गया है कि अल्लाह राजी कैसे होता है। अल्लाह आवाज देता है जब बंदा मेरा शुक्र अदा करता है और उसमें जहालत शामिल नहीं होती है। जब बंदा मुझे याद करता है तो उसकी याद में कोई चीज भूल नहीं पैदा होती है और हर वक्त याद करता है। सिर्फ इमाम बारगाहों, मस्जिदों और कुरान के पढ़ते वक्त मुझे याद नहीं करता, वो बाजारों में भी याद रखता है, मुझे कारोबार में भी याद रखता है, दुकान में बैठा है तब भी मुझे याद करता है, लेन देन में याद करता है, और उसके बाद दुश्मनी और दोस्ती में भी मुझे याद रखता है, अपने पराये में भी याद रखता है, हुकूक नास के एतबार से मुझे याद रखता है। और जब मुझे याद रखता है, और तीसरी चीज है मोहब्बत, मेरी मोहब्बत कुल कायनात पर भारी पड़ जाए, सारी कायनात नीचे हो, मेरी मोहब्बत सबसे आला हो जाए। इसका मतलब यह समेट के मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि जब बंदा मेरा शुक्र करता है, मुझे याद करता है, मेरी मोहब्बत पैदा कर लेता है, तो मैं उस बंदे से राजी हो जाता हूं। जिस बंदे से मैं राजी हो जाता हूं उसे दुश्मन से महफूज करता हूं, उसे हासिदीन और जलसी करने वालों से बचाता हूं, उसे शरकत से बचाता हूं। और शरकत से बचा लेना यही तो मेरी नुसरत है, और मैं उसे अपना साथी बना लेता हूं। मेरे अजीजों, यही एक 5 मिनट की बात पूरा 1 घंटा है जिसके ऊपर इंसान गुफ्तगू कर सकता है कि इंसान शुक्र खुदा के जरिए, याद खुदा के जरिए, मोहब्बत परवरदिगार के जरिए खुदा की नुसरत मंगवा सकता है, खुदा की मदद मंगवा सकता है। और अल्लाह को यह तो बहुत पसंद है, शुक्र पसंद है अल्लाह को। अल्लाह का जिक्र और याद करता रहे बंदा, खुदा को बहुत पसंद है। और खुदा से मोहब्बत कर ले, यह भी परवरदिगार को बहुत पसंद है। मेरे अजीजों, जैसा आप मुतवज्जे हैं कि जितना बंदा खुदा के फैसले पे राजी होता जाता है, इतना खुदा उससे राजी होता जाता है। और जब खुदा किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी तरफ से नुसरत आना शुरू हो जाती है और उसे अपना बना लेता है। दुनिया में उसकी नुसरत करता है, आखिरत में उसकी शफाअत करता है। अल्लाह अकबर, यह अजीब मसला है। और इंसान इस बारे में गौर व फिक्र कर ले कि हर मंजिल पर इंसान कामयाब कैसे होता है। लोग तो खुदा को भी बुरा भला कहते हैं। राजी होने का मसला क्या है? हम ये शिकवा करते हैं कि हम कितना भी अच्छा काम करते हैं, लोग तो हमें बुरा भला कहते हैं। अरे मेरे अजीजों, वो खुदा को भी बुरा भला कहते हैं, और उसके भेजे हुए नबी को भी कहाँ लोगों ने माफ किया है, उनके भेजे हुए इमामों को कहाँ लोगों ने माफ किया है। रसूल खुदा के लिए भी कह दिया माज़अल्लाह शायर हैं, जादूगर हैं, दीवाने हैं, माज़अल्लाह। ये सब कुछ कहा या नहीं कहा? किसी को माफ नहीं किया। लोग तो खुदा को भी माफ नहीं करते और उनको भी माफ नहीं करते जो तुमको भी कैसे माफ कर देंगे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब खुदा और रसूल को लोगों ने माफ नहीं किया तो तुम्हें कैसे माफ करेंगे? तो कभी इस तरीके से मुतमईन न रहो कि सारी दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी, नहीं होगी है। मेरे अजीजों, याद रखिए कि जब नबी और इमाम से सारी कायनात राजी नहीं हुई है तो हमसे और आपसे कैसे राजी होगी? हमें तो सबसे पहले खुदा को राजी करना है, नबी को राजी करना है, इमाम को राजी करना है, दीन को राजी करना है, कुरान को राजी करना है। अगर उन तमाम चीजों को हमने राजी कर लिया है तो खुदा की नुसरत आने लगेगी, खुदा की मदद आने लगेगी। और मदद भी अलग अलग तरीके से है। मैं 3 साल के अशरे को अगर निगाहों के सामने आए हैं कि अल्लाह की हम किन किन तरीकों से मदद करेंगे और अल्लाह हमारी कैसे मदद करता है, आज इस बात को मैं आपकी खिदमत में छेड़ रहा हूं। कुरान खुद कहता है सूरह ज़ुमर में, कहता है कुलिल्लाहिल शफाअतु जमीआ, कह दीजिए मेरे पैगंबर कि तमाम सिफारिश और शफाअत अल्लाह ही की मिल्कियत है।
अल्लाह मालिक है सारी शफाअतों के। अब वो जिसे चाहे दे दे। अल्लाह इज्जतों का खजाना उसके पास है, जिसे चाहे वो तो इज्ज़ो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। उसने कहा वह इज्जत जमिया, अल्लाह के पास सारी इज्जतों का खजाना है और जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे रुसवा और जलील कर देता है। इसी तरीके से सारी शफाअत अल्लाह के अख्तियार में है, अल्लाह ही की मिल्कियत में है। अब जिसे वो चाहे वो दे दे कि तुम्हारे जरिए से शफाअत होगी। वला यशफूना इल्ला लिमन इर्तज़ा, और शख्स के सिवा जिसने खुदा को ही किसी सिफारिश के लायक नहीं जाना। खुदा को ला यशफऊना, उनकी शफाअत तो होगी नहीं, इल्ला लिमन इर्तज़ा, जिसने खुदा के अलावा किसी और को राजी किया। हमारा वो दोस्त राजी हो जाए, हमारा वो पार्टनर राजी हो जाए, अरे उनके साथ नहीं उठे बैठेंगे, उनका नहीं खाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे मेरे अजीजों, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो देखा है कि खुदा तो राजी हो जाएगा, अगर उसको नाराज कर दिया है तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। इसे गुनाहगारों को अगर राजी करेंगे तो कहाँ कुरान नाराज होगा, दीन नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे, इमाम नाराज होंगे, शरीयत नाराज होगी, सारे सहीफे नाराज हो जाएंगे। अब हम देख लें किसकी नाराजगी में फायदा है और किसकी नाराजगी में नुकसान है। और खुदा की रजा में यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है, यहां नुसरत मिलेगी, वहां शफाअत मिलेगी। सलावत व मोहम्मद व औल मोहम्मद। तो अजीजों, मैं क़यामत के दिन कंजुल अम्माल किताब में हदीस मौजूद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं क़यामत के दिन उस शख्स की जरूर जरूर शफाअत करूंगा जिसके दिल में मच्छर के पर के बराबर भी ईमान हो। अल्लाह अकबर। शफाअत किसकी होगी मेरे अजीजों? ईमानदारों की होगी, चाहे मच्छर के पर के बराबर क्यों ना हो, उसकी भी शफाअत होगी मेरे अजीजों। अब ये बहस अलग है कि इंसान ये क्यों सोचता है शफाअत क्यों होगी। भाई उसकी सल्तनत है, उसकी जन्नत है, उसकी मगफिरत है, वो जिसे चाहे दे। अम यहसदुन अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, तुम्हें क्या हो गया कि अल्लाह की अता पे तुम जलसी करते हो, फजल कर, अल्लाह ने जो फजल किया है उसके ऊपर जलसी करते हो। तो जलसी करना है तो खुदा से करो। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसके दिल में मच्छर के पर के बराबर भी ईमान होगा, कयामत में उसकी जरूर शफाअत होगी, कितना बड़ा भी गुनाहगार हो। मुख्तसर ईमान क्या है? या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक। ए अली, तुम्हारी ही मोहब्बत तो ईमान है, तुमसे दुश्मनी तो कुफ्र निफाक है। यानी अली की मोहब्बत जर्रा बराबर भी अगर किसी के दिल में होगी तो उसे शफाअत मिलेगी। ए मुहिब्बे अहले बैत, नाज करो, फख्र करो कि अल्लाह ने उस घराने में हमें पैदा किया है जहां हमने आंख खोली है या बतने मुताहर पेट में भी मां की वो या अली और अली की मोहब्बत, अली का लगाव और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने शर्शार अपने आप को कर लिया है। ये नेमत है जिसका शुक्राना अदा करना है। तुम खुदा से राजी हो जाओ, खुदा तुमसे राजी होगा, और जब खुदा राजी होगा तो नुसरत खुदा भी होगी, शफाअत खुदा भी नसीब होगी। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर उस शख्स के बारे में शफाअत करेंगे, हर उस बंदे के बारे में शफाअत करेंगे जो खुलूस से दिल के साथ या ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है। हर उस बंदे की शफाअत करेंगे जो खुलूस के साथ, खालिस नीयत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है। लेकिन इतना नहीं, अब चलिए ला इलाहा इल्लल्लाह खुरासान का अशरा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, शाह खुरासान चलते हैं, मौला ये बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर खुलूस के साथ हम अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे देंगे तो हमारी शफाअत होगी? तो नैशापुर जाते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया था,
ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमना मिन अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया, अज़ाब परवरदिगार से अमान पा गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर पर्दा चाक किया, आवाज़ दिया लाकिन्ना बेशर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में से एक शर्त हम हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त फायदा देगा जब हमारी विलायत मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होगी। उन शर्तों में एक शर्त यह है कि हम हमारी इमामत का कायल हो, हमारी विलायत का कायल हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें नजात देगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो इंसान खुलूस के साथ कहेगा उसकी शफाअत भी होगी। अगर ये बात पहुंच रही है, मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं, न वाक़यात ले रहा हूं। देखिए, बड़ी आसान मजलिस हो जाती है, 2-4 वाक़यात और मोजिज़ात ले लो, लेकिन इसमें डीप में जाकर सारा खजाना मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूं कि अहले इल्म हैं, अहले फिक्र हैं, और इसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो इसकी गहराइयों में, इसके सर्च में जाएंगे। और आगे मैं गुजारिश कर दूं, यहां तक कि है कि इंसान इस बारे में गौर करे, फिक्र करे। मैं बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊं ताकि मौजू किसी तरीके से सिमट सके। ये बात तो मुकम्मल नहीं हो सकती कि नुसरत क्या है और शफाअत क्या है। जिसे नहीं मिलेगी वो वावेला करेगा, जिसे नुसरत खुदा न मिले, अल्लाह तो अपनी नुसरत के लिए भी बुला रहा है। जिस पैगंबर को भेजा है वो भी कहता है, कौन है मेरा नासिर मददगार। और खैबर में बुलाना पड़ा, उहद में बुलाना पड़ा, और नादे अली पढ़ना पड़ा, मज़र अल जाए पढ़ना पड़ा। जो अल्लाह अपने दीन के लिए अली इब्न अबी तालिब को, रसूल अपनी हुकूमत के लिए, अपनी नबुव्वत के लिए अली इब्न अबी तालिब का सहारा ले रहे हैं, तो क्या हम गुनाहगार अली की विलायत के, अली के नाम और विलायत अली इब्न अबी तालिब की गवाही न दे, कायल न हो? सुनेंगे। रवायत में है, हुसैन इब्ने खालिद कहते हैं कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक चाहने वाला है, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछता है कि वो उस शख्स के सिवा जिससे खुदा राजी हो किसी की शफाअत नहीं करेंगे। यानी एक बात ये याद रखिएगा, जिससे खुदा राजी हो। अब ढूंढना पड़ेगा कि खुदा राजी किससे है। जो शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे अली को सुला के अपनी सारी मर्जी दे दी हो कि अब अली को राजी करते जाओ, खुदा राजी होता जाएगा। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, मौला जिससे खुदा राजी होगा उसी की शफाअत होगी, जिससे खुदा राजी नहीं होगा उसकी शफाअत नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इमाम ने फरमाया, उसकी शफाअत करेंगे जिसके दीन से खुदा राजी हो। जिसके दीन से खुदा राजी होगी उसकी शफाअत होगी। मेरे अजीजों, दीन से राजी हो जाना, देखना पड़ेगा कि खुदा किसके दीन से राजी हुआ। गदीर में रसूल ने अली को उठाया और आवाज दिया, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। उस वक्त अल्लाह ने 2 नारे लगाए और आवाज दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन कामिल हो गया। रज़ीतुकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे दीन इस्लाम से हम राजी हो गए। इसका मतलब यह है कि विलायत का ऐलान दीन की रजा का जरिया है। यानी जिसके यहां विलायत और गदीर याद होगी उसका दीन खुदा की रजा में होगा, और जिसका दीन खुदा की राजी में होगा उसकी शफाअत भी होगी, उसकी नुसरत भी होगी। नारे हैदरी या अली। यानी दीन, जिस दीन से खुदा राजी, दीन उसी से खुदा राजी है जो विलायत अली हो, मोहब्बत अली हो। ख्वाजा अजमेरी ने यहीं तक कहा था ना, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। पूरा का पूरा दीन हुसैन है और दीन की पनाह हुसैन है। दीन कहां बचना चाहता, ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था कहां जाए, दरे हुसैन पर आया।
तो एक बात याद आई, जिसके दिल में मच्छर के पर के बराबर ईमान होगी उसकी शफाअत होगी, और जिसके दीन से खुदा राजी हो जाएगा उसकी शफाअत होगी। दीन से कब राजी हुआ? जब गदीर में मौला बनाया गया। ये मेरे पैगंबर अगर इसे नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। यानी दीन से मैं राजी नहीं होऊंगा, जब दीन से राजी नहीं होऊंगा तो शफाअत और नुसरत कहां मिलेगी? अजीजों, दीन बल्कि रूह दीन हुसैन है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहां दीन की बातें लोग कर रहे हैं कि यह दीन में है या नहीं, शरीयत में है या नहीं, हुसैन रूह दीन है। हुसैन को अगर निकाल लिया जाए तो दीन मुर्दा हो जाएगा, दीन में कुछ रहेगा ही नहीं। दीन को जिंदा रखना है तो हुसैन की मोहब्बत को उसमें शामिल करो, अली की विलायत को शामिल करो। जहां दीन कामिल हुआ, हुसैन ने उसी दीन को बचाया है जो विलायत अली पर दीन कामिल हुआ है। इसका मतलब हुसैन ने विलायत के लिए जान दिया है। हुसैन की राह में जो कुछ भी करो अल्लाह कबूल करता है। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, बड़ी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं मेरे अजीजों। इतनी डीप बातें भी इतनी आसानी के साथ आप समझ पा रहे हैं, वरना यहीं पे हम ले जाते गदीर, यहीं पे हम लेके जाते ईमान, और यहीं पे लेके जाते दीन। ये सारी बातें यहीं रह जाती हैं, लेकिन आपके अज़हान आलिया में वो बातें आ गई हैं और मैं आगे बढ़ जाऊं मेरे अजीजों, चूंकि मेरे पास मौजू कम नहीं है कि मैं एक जगह रुक जाऊं। आगे बढ़ूंगा। खुदा आपको सलामत रखे, आमादा रहें। और ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बंदा अपने माल से पैगंबर के बेटी और उनके फर्जन के लिए कुछ खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उस दुनिया में हर दिरहम, हर पैसे के मुकाबिल में 70 दिरहम की बरकत अता करेगा। खुदा मुताल उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। राहे हुसैन में जर्रा बराबर एक दिरहम खर्च करना 70 अजर सवाब और सारे गुनाहों को मिटा देता है। यानी हुसैन की मजलिसें क्या है? पाक करने का जरिया है। फिक्र पाक हो, जहन पाक हो, जमीर पाक हो, बदन पाक हो, कल्चर पाक हो, माशरा पाक हो, हर जगह तहारत हो, हर जगह अदालत हो, हर जगह सखावत हो, हर जगह नजाबत हो। हुसैन खुद ताहिर हैं, तोहर हैं। मजलिस हुसैन भी इंसान को पाक बनाती। यहां गुनाहगार आके पाको पाकीज़ा जाता है। मेरे अजीजों, बहुत सी बातें आप हजरात के अज़हान आलिया में डालना है और बहुत सी बातें आपकी खिदमत में पहुंचाना है। बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला को ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है शुक्र का तरीक़ा जिसमें जहालत शामिल ना हो, ज़िक्र इलाही जिसमें भूल पैदा ना हो, मोहब्बत खुदा जिसमें दूसरे लोग शामिल ना हो, दूसरों की मोहब्बत से बेहतर हमारी मोहब्बत हो। अल्लाह को शुक्र भी पसंद है, जिक्र भी पसंद है, मोहब्बत भी पसंद है। जिसको ये तौफीक मिल जाए उसे को पसंद कहते हैं, पसंद करता है। और जो खुदा राजी कर लेता है, जो खुदा को राजी कर लेता है और ये करता है, खुदा को राजी कर लेता है और खुदा के दुश्मनों से, खुदा दुश्मनों से महफूज रखता है, हासिदों से महफूज रखता है, शरकसों से महफूज रखता है और इनसे राजी हो जाता है, उन्हें अपना साथी बना लेता है। खुदा किसे अपना साथी बना ले तो उसे नुसरत देता है, उसकी नुसरत करता है, उसके शफाअत देता है। मेरी समझ के एतबार से ये मौजू आपके सामने समझदार हो गया होगा और बिल्कुल आसान हो गया होगा। आसान लफ्ज़ों में कहा कि देखिए नुसरत किसे मिलेगी और शफाअत किसे मिलेगी। खुदा वंदे आलम का इंसान शुक्र अदा करे। अब मेरे अजीजों, थोड़ी देर आप मुतवज्जे रहें, मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें आपकी खिदमत में गुजारिश करूं ताकि आपका वक्त भी खराब ना हो और ये कोई ना कोई चीज़ खरों के लिए माशाअल्लाह जो चारों तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बड़े अच्छे आ रहे हैं कि बात पहुंच भी रही है, समझ में आ रही है, दिल शाद भी हो रहा है, लोग आमादा भी हैं और उसके एतबार से अमल भी कर रहे हैं। यही तो मजलिस है। जिन लोगों ने इन मजलिसों में हिस्सा लिया है वो इनके आबाद रहेंगे, नस्लें आबाद रहेंगी जहां तक ये मैसेज पहुंचेगा और ये बाकी रहेगा। शुक्र
जो अल्लाह को पसंद है, उसमें जिहालत ना हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। आए खुदा तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, हर शुक्र भी एक शुक्र का मोहताज है। चौथे इमाम ने फरमाया, अब हम कहेंगे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। इमाम फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, इसलिए कि तेरे शुक्र के लिए भी एक शुक्र की जरूरत पड़ती है, एक शुक्र के मोहताज हम हैं। यानी तेरा शुक्र अदा करने में भी एक शुक्र की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि शुक्र करने की तौफीक भी तूने दिया है। वाह, शुक्र करने की भी तौफीक तूने दिया है। बहुत से लोगों को शुक्र नहीं मिलता, वो नाशुक्री की आदत डाल चुके होते हैं, उन्हें शुक्र की आदत और हैबिट नहीं होती है मेरे अजीजों। तो अब ये समझ में आया कि इमाम का जुमला, सबसे बड़ा बंदा भी तेरा शुक्र करने से आजिज है। आइमे मासूमीन फरमाते हैं, सबसे बड़ा बंदा भी तेरा शुक्र करने से आजिज है, इसलिए कि शुक्र के लिए भी शुक्र की जरूरत पड़ती है। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत गहराइयों में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारे में मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं मेरे अजीजों, शुक्रिया है। शुक्रिया यह है कि बंदा अपने तमाम चीजों को खुदा की मखलूक में खुदा की खुशनुदी के लिए खर्च कर दे। सिर्फ बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार तेरा शुक्र है, कैसे हैं आप, शुक्र खुदा, कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र नहीं है, ये तो जबानी शुक्र है। जबानी के साथ कल्बी शुक्रिया, आदा और जवारे से, अमल से शुक्रिया। मासूम से पूछा गया शुक्र क्या है मेरे अजीजों, यह बात सबके जहन में उतर जाना चाहिए। आवाज यह शुक्र यह है कि तमाम चीजों को खुदा की मखलूक में खुदा की खुशनुदी और रजा के लिए खर्च कर देना, यह शुक्रिया है। अल्लाह ने हमारे हाथ दिए हैं तो अल्लाह के बंदों के लिए ये काम आए, ये शुक्रिया है। आंखें दी हैं अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के मजहब के लिए, गम हुसैन में रोने के लिए, इबरत देखने के लिए और दीन हासिल करने के लिए नाकों को हमने यूज कर लिया, मखलूक खुदा के लिए इस्तेमाल, खुदा के खुशनुदी के लिए कर लिया। इसी का नाम तो शुक्रिया है। मुझे माफ करिएगा, इसी एक जुमले पे पूरी मजलिस होती, लेकिन क्या करें, मेरे पास वक्त नहीं है। जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरा सलाम, जो नहीं पहुंच पाए हैं हमारी मजबूरी है कि हम वहां रुक के नहीं बता सकते मेरे अजीजों। हाँ, ऐलान परवरदिगार है, हदीस कुद्सी में ऐलान किया परवरदिगार ने, कलीलुम मिन इबादत शकूर, मेरे बंदों में से मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। ये नहीं कहा कि मेरे नमाज पढ़ने वाले बंदे कम हैं, मेरा रोजा रखने वाले बंदे कम हैं, मेरे हज करने वाले बंदे कम हैं, नहीं कहा है, बल्कि यह कहा मेरा शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत कम हैं। अल्लाह अकबर। जब शुक्र नहीं करोगे तो नुसरत मिलेगी कैसे, और जब नुसरत नहीं मिलेगी तो शफात मिलेगी कैसे। सबसे बड़ी नेमत है आले मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस विलायत, इस मोहब्बत, इस अज़ादारी पर शुक्र अदा करो। शुक्र का मतलब यह नहीं कि बैठ के कहो हुसैन हुसैन, हां इसका भी अजर सवाब है, लेकिन मखलूक खुदा में खुदा की खुशनूदी के लिए उस नेमत को इस्तेमाल करो। ये पैगाम हुसैन पहुंचाओ, घरों घरों पे पहुंचाओ, हिदायत हुसैन पहुंचाओ, नसीहत हुसैन पहुंचाओ, आजादारी हुसैन पहुंचाओ। इमाम बारगाहों में नहीं जमा हो सकते तो जिसके पास ये लिंक मिले सो कोशिश करे कि 10 आदमी को फॉरवर्ड करे कि हो सकता है मेरी वजह से एक बंदा मजलिस सुन ले। अल्लाह अकबर। इसका अजर सवाब इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सोच ले कि आज मीडिया का जमाना है, मीडिया में हुसैन हुसैन भर दो। एक जमाने तक याद रहेगा, एक जमाने पे कोरोना वायरस आया था और लोग एक साथ इज्तिमाई अज़ादारी नहीं कर पाते थे। उस साल सबसे ज्यादा मीडिया पे हुसैन हुसैन हुआ था। इस पर पाबंदी नहीं है ना। शायद मैं ये एक बात कह के और पूरी बातों को मैंने समेट लिया। मायूस न हो, अल्लाह ने आजादारी का हक नहीं छीना है, बेहतरीन आजादारी की दौलत दे दी है। घरों में बैठो, पाक जगह पे बैठो और तवज्जो के साथ जिक्र हुसैन सुनो और इसे नस्लों में उतारो, ट्रांसफर करो, अपने दिल में उतारो, हुसैन के मकसद की तरफ आमादा रहो।
हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह क्या कहता है कि मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। शायद ये बात मुकम्मल न हो, इंशाअल्लाह हयात रही, जिंदगी रही तो आगे बात बढ़ाऊंगा। पहले अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे क्यों कम हैं? क्या पहली वजह यह है मेरे अजीजों, बहुत तवज्जो, पहली वजह यह है शुक्र नहीं करोगे तो खुदा राजी नहीं होगा, और जब खुदा राजी नहीं होगा तो नुसरत नहीं मिलेगी, और जब नुसरत नहीं मिलेगी तो शफाअत नहीं मिलेगी। इससे आसान जीना में तय करके आपको नहीं ले जा सकता। बहुत आसान कर दिया मैंने, छोटी सतह की अक्ल वाले भी इसे अब आसानी के साथ काउंट करके इस जीने के ऊपर चढ़ जाएंगे। अजीजों, पहली मंजिल पे इंसान शुक्र क्यों नहीं करता? जब नेमतों को हकीर समझता है, नेमतों की हैसियत नहीं जानता, नेमतों को बहुत ज्यादा आसान समझता है। खालिक मखलूक की मिलकर हस नेमत बनी है। हम ये सोचें, अरे क्या दिया, एक रोटी तो खिलाया, ये नहीं मालूम कि रोटी में किन किन लोगों की मेहनत शामिल है। खालिक और मखलूक की मेहनत 12 पुरसीजर से हो के गुजर के एक लुकमा मेरे मुंह में जाती है। जमीन किसने बनाया? जमीन की खुनकी किसने बनाई? हवा किसने बनाया? यह सूरज इतनी दूर पे किसने रखा कि जल न जाए, इतना करीब नहीं रखा कि जम जाए? और किसने हल चलाया? हल के लिए लोहा चाहिए, लोहा किसने निकाला? पहाड़ से निकाला। पहाड़ से किसने निकाला? फैक्ट्री में कौन लेके गया? कितने लोगों ने इसमें काम किया तो हल बना, बीज डाला गया, उसको नुमू परवरदिगार ने किया, उसमें ताकत परवरदिगार ने डाला। हवा किसने दिया? पानी किसने दिया? यानी खालिक मखलूक मिलकर एक लुकमा बनाता। हम कहते हैं नेमत हकीर है। चलिए, इस पर भी हम ज्यादा नहीं चलते। दूसरी वजह क्या है कि जब इंसान परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, मेरे अजीजों, वह है मुनइम नेमत देने वाले की मारिफत नहीं। जब इंसान नेमत देने वाले को पहचानता ना, फिर शुक्र अदा नहीं करता। हमें किसी ने एक पेन दे दिया, एक फल दे दिया, बहुत बड़ा आदमी था, 10 साल मैंने कसीदा उसका गाया, अरे वो आदमी मुझे पेन दे रहा था, इसलिए कि देने वाले की हमें मारिफत थी। अगर खुदा की, रसूल के और इमाम की इसी तरह हमारी मारिफत होगी तो हम ये हर नेमत की कदर करेंगे कि आंख अल्लाह ने दिया है, यह जबान खुदा ने दिया है, यह फिक्र खुदा ने दिया है। हां, देने वाले को इंसान नहीं पहचानता, इसलिए नेमत का शुक्र अदा नहीं। मैं रुक नहीं सकता मेरे अजीजों। हाँ, बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो इससे ज्यादा बढ़ के मैं समझा सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे पास वक्त नहीं है। कुछ लोग अपने आप को नेमतों का मुस्तहिक जानते हैं, इसलिए शुक्र अदा नहीं करते। अरे आपने पैदा किया है, बाप हैं तो खिलाएंगे ही, अब अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो देगा ही। हम कहते हैं ना, मुंह चीरा है तो खिलाएगा ही, जब जिंदा है तो देगा। ये हम हकदार नहीं है। जब हम 1 रुपया किसी को देते हैं, कहते हैं ये मुस्तहक है या नहीं है, तो इमाम फरमाते हैं कि दे दिया करो, इसलिए कि बहुत सी नेमतों के हम भी मुस्तहक नहीं हैं। अल्लाह भी इसे चेक करने लगे कि ये सांस लेने का हक रखता है या नहीं, ये घुटने चलने के लायक रखता है या नहीं। अल्लाह हमें वो भी देता है जिसके हम हकदार हैं, वो भी देता है, और जिसके हम हकदार नहीं हैं वो भी देता है। तो हम शुक्र क्यों नहीं करते? इसलिए कि हर चीज को हम अपना हक समझते हैं। इसलिए हम आज इस वबा बीमारी में बचे रहने के बाद भी शुक्र अदा नहीं करते। अरे तो हम तो अपने आप को सेफ रखते हैं, हम तो कहीं जाते ही नहीं है। अरे नेमत इलाही का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें बचा के रखा है। शायद इससे ज्यादा मैं वाज़ेह बात नहीं कर सकता। हाँ मेरे अजीजों, और आगे बात बढ़ा दें कि याद रखिएगा कि इंसान अल्लाह का फजल समझे, करम समझे। एक आबिद है जो इबादत कर रहा है, 600 साल इबादत कर रहा है, सजदे में गया, एक मरतबा सोचता है कि अगर इसी वक्त हमारी मौत आ जाए तो हम तो बेहतरीन जगह पे रहेंगे।
और अल्लाह मुझे जन्नत देगा, अपने फजलो करम से जन्नत देगा। तो फिर हम उससे कहेंगे कि जो 600 साल हमने इबादतें की उसका बदला। बस वो सजदा शुक्र अदा कर रहा था कि आसमान के पर्दे खोल दिए, महशर का मैदान नजर आने लगा और इसे कहा गया कि तुम जन्नत में जाओ। जब जन्नत में जाने लगा तो एक मरतबा ऐलान किया, मेरे परवरदिगार ये तो तेरे करम से जन्नत मिली है, जो हमने 600 साल इबादतें की उसका। अल्लाह ने कहा रुक जाओ, इसे रोको, इसका हिसाब लो। इसको रोजाना मैं एक सेब भेजता था और पानी भेजता था, इसे कहो हिसाब दे। और जब हिसाब देने के लिए एक सेब का हिसाब नहीं कर पाया, किसकी मेहनत, किसका अज्र, किसके फायदे, ये सेब कैसा फायदा करता है और किस आलम में बना, कैसी क्वालिटी में बना, इसमें ताकत किसने डाला, इसमें सांस किसने डाला, इसमें पानी किसने डाला, जब सब हिसाब होने लगा तो 600 साल की इबादत रह गई, सेब जैसी नेमत की अज़मत बढ़ गई। अल्लाह ने कहा ले जाओ जहन्नम में। ये मेरे परवरदिगार तेरा करम, अब याद आया तेरा करम, तेरा फजल का माफ कर दो इसे। हम जो भी नेमत देते हैं अपने फजलो करम की बुनियाद पे देते हैं, उजरत के लायक नहीं है। अरे हम और आप क्या अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरे परवरदिगार मेरे अमल को अपने फजल के तराजू पे तौलना, आदिल के तराजू पे नहीं तौलना। शायद वक्त होता मैं इस बात को और आगे बढ़ाता, लेकिन हाँ मेरे अजीजों, यहां पे बात तर्क करके छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं। और यकीनन खुदा की नेमतें चूंकि जब बड़ा फरामानी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो उस नेमत पे हम कदर नहीं करते। पानी दिन रात पीते हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में सुकून और आराम है, इसलिए इस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। अजीब मसला यह है कि जब नेमतें बहुत हो जाती हैं तो हम शुक्र अदा नहीं करते। अब घर में कोई चीज की कमी रह जाए और न मिले बाजार में तब उसकी हम कदर होती है, वरना नमक की वैल्यू नहीं है। और नमक न मिले, जब सारी नेमतें बढ़ जाती हैं तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। और उसके बाद पांचवी मंजिल होती है कि नेमत बगैर मेहनत और मशक्कत के जब मिले तो उस पर भी इंसान शुक्र अदा नहीं करता। और जब शुक्र नहीं करेगा तो अल्लाह राजी नहीं होगा, जब राजी नहीं होगा तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी, जब अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं होगी तो न नुसरत मिलेगी न शफाअत मिलेगी। यानी नेमत बगैर मेहनत और मशक्कत के, जहमत के बगैर फ्री किसी को बांटिए, 10 मरतबा वो सर्च करेगा ये खाना खराब तो नहीं है, इसने दिया है गलत तो नहीं दिया, नोट पलट उलट के देखेगा कटी पटी तो नहीं है। कोई चीज फ्री दे के देखिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि मौला मुझे जरूरत है इतनी। मौला ने 10,000 दिरहम उसे नौकर से दिलवा दिया कि खुद आएंगे तो शर्मिंदा होगा। और उसके बाद वो सिक्का पलट पलट के देखने लगा। इमाम के गुलाम ने आवाज दिया, ऐसे चेक कर रहा है पैसा जैसे कुछ बेच के तूने पैसा हासिल किया है। अरे ये तो फ्री में मौला दिया है, सो शुक्र अदा करके जा। क्या खुदा की कसम मैंने बेचा है? क्या बेचा है? का हाथ फैलाना आसान थोड़ी ना होता है, मैंने अपनी इज्जत बेची है तो ये दिरहम मिला है। यानी मतलब ये है कि कोई हमारे सामने आके हाथ फैलाता है तो हम ये ना सोचे कि चले आए मांगते हुए। अरे उसने अपनी इज्जत का सवाल किया है, ना दो तो ना दो, लेकिन झिड़को तो नहीं। हां मेरे अजीजों, यह नेमत इलाही है जिसकी हमें कदर करना है। नेमत इलाही, शुक्र की मंजिल, याद इलाही, मोहब्बत खुदा, तीनों चीजों को अगर देखना है तो करबला आ जाओ। करबला में कमाल शुक्र भी है, याद करबला याद खुदा भी है, और मोहब्बत खुदा की तो इंतहा है। हर शहादत के बाद शहीद के वारिस उसके लिए शुक्र अदा करते।
याद खुदा में जनाब फिजा ने क्या कहा था कि इतनी जिंदगी दे दो कि मुझे करबला में शहजादी ज़ैनब का साथ देना नसीब हो। और मोहब्बत हुसैन में तो हुसैन ने इंतहा कर दिया। मोहब्बत खुदा में हुसैन ने असगर जैसे 6 महीने के बच्चे को भी राह परवरदिगार में दे दिया। ये मोहब्बत का नतीजा है। खुदा ने क्या कहा, ऐसी मोहब्बत हो जो औलाद पर भारी हो। हुसैन ने आवाज दिया, औलाद क्या, जवान एड़ियां रगड़े, मैं राजी हूं, इसलिए कि तेरी मोहब्बत में चाहिए। अज़ादारों, किन किन बातों को मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक यहूदी औरत के घर में आना, अल्लाह अकबर, ये शुक्र भी है, याद खुदा भी है, मोहब्बत खुदा भी है। किसी मुल्क में एक यहूदी खातून रहती थी, यहूदी औरत रहती थी। वो दिल में मुसलमानों और मजलूम करबला से मोहब्बत करती थी। खुदा की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। पैगंबर ने फरमाया, ये मेरे हसन हुसैन है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। ए अल्लाह, तू भी उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करते। यही नहीं रुके, जो हुसैन के मुहिब हैं उनसे भी तू मोहब्बत कर। जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे भी अगर कोई मोहब्बत करता है तो उससे मोहब्बत कर। हुसैन की मोहब्बत मोहब्बत खुदा है, हुसैन की दुश्मनी दुश्मनी खुदा है। अली की मोहब्बत मोहब्बत खुदा भी है, अली की दुश्मनी खुदा की दुश्मनी भी। आले मोहम्मद ने करबला में शुक्र भी किया, याद खुदा भी बजा लाए और मोहब्बत खुदा का आला कमाल दिखाया और मिसाल दे दी। वो यहूदी औरत दिल से मुसलमान और मजलूम करबला से मोहब्बत करती है। शौहर के खौफ की वजह से तखय्या में रहती है। वो जहां भी मजलूम करबला की मजलिस की खबर सुनती है, वो अपने शौहर से छुपकर मजलिस हुसैन में शिरकत करती है। ए छोटा दिल न रखो, अपने घरों में भी मजलिस होती हो तो उसमें शिरकत करो उसी आमादी के साथ। शहजादी आती हैं, हम सोचते हैं इमाम बारगाह नहीं जा पा रहे। मेरे अजीजों, ये कमाल है कि घरों को पाक साफ, दिलों को ताहिर रखो और इंतजार करो कि मेरी शहजादी आ रही है। अल्लाह अकबर, 2 जुमले हैं और उसके बाद मैं आमादा हो रहा हूं। हाँ मेरे अजीजों, बात तवज्जो के साथ आप समात फरमा लीजिए कि वो छुप छुपा के अपने शौहर से आज़ादारी हुसैन के लिए जाती थी। मजलूम करबला की मुसीबत पे गिरियाज़ारी करती थी। 1 साल उसे ऐसा मौका मुयस्सर ना आया कि वो किसी मजलिस में जाता। आज हम सोचते हैं ना कि इस वजह से मजलिस नहीं जा सकते हैं। हाँ मेरे अजीजों, दिल बैठता है, उसको मौका नहीं मिला कि वह मजलूम करबला की मजलिस में शिरकत कर सके। इसी वजह से उसे बेइंतहा गम और मलाल था। इत्तेफाक से उसके महल्ले में एक मोमिन के घर में मजलिस बर्पा हुई। उसके शौहर ने उसे रोज़े 40 अफराद की दावत की हुई थी। उसी दिन 40 लोगों को अपने घर पे उसने दावत दी थी और सामान दावत भी घर भिजवा दिया था। मगर उस खातून ने मेहमान की दावत के लिए कुछ भी न किया। मजलिस हुसैन की खबर सुनते हुए बहाना बना के मजलिस हुसैन को तर्क न करो कि आज घर में इतना काम है, इतनी मसरूफियत है, ये काम है, वो शौहरदारी है, वो है। हुसैन से बड़ी कायनात में कोई चीज नहीं। उस यहूदी ने 40 लोगों के खाना बनाने के सामान भेज दिया और बीवी से कहा खाना तैयार करो। बीवी ने सोचा इतने ज़माने के बाद मजलिस हुसैन मिली है। हाँ मेरे अजीज़ों, उसने मेहमानों की दावत का एहतमाम नहीं किया है। मजलिस की खबर सुनते हुए मजलूम करबला की मुसीबत पर गिरियाज़ारी करने के लिए मजलिस में चली गई। जब मजलिस अज़ा ख़त्म हुई, लोग अपने घरों को लौट गए तो यह खातून, यह औरत भी अपने घर आई ताकि मेहमानों के लिए कुछ किया जाए और शौहर के
के खौफ से लरज रही है, कांप रही है, डर रही है। जैसे उसने घर में कदम रखा तो घर में बुए मुश्क, खुशबू आ रही है। अंबर और मेरे अजीजों, अच्छी अच्छी मुश्क अंबर की खुशबू महसूस कर रही है। हैरान होकर हर तरफ देखने लगी, ये खुशियां कहां से है, ये खुशबू कहां से आ रही है। वो इस हैरत में घर के अंदर जाके देखती है, सारा घर आरास्ता है, सजा संवरा है, और चंद औरतें नूरानी सूरत के हैं जो घर में काम कर रही हैं। एक मुअज़्ज़मा खातून जो निहायत नूरानी सूरत रखी हुई है, बैठी हैं तंदूर के सामने रोशन किए हुए हैं जहां रोटी बनाई जाती है। यह खातून घर के ये हाल देखकर बहुत परेशान हुई और इन औरतों से जिसे नहीं पहचानती थी, आखिर में घर के उस काम में मशगूल क्यों है। बिलाखिर उस औरत यहूदी जो औरत थी, उसने उस मुअज़्ज़मा खातून से पूछा जो तनूर के पास रोटी बना रही हैं, अरे आवाज़, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुमने मुझ पर नाचीज गरीब को ये इतने सरफराजी क्यों दे दी है कि मेरे घर में काम कर रही हो, सफाई कर रही हो, मेरे घर के काम कर रही हो। उस मुअज़्ज़मा ने पूछा, अरे इस खुशबख्त आप कहां गई थी, इस वक्त आप कहां गई थी। उस औरत ने, यहूदी औरत ने कहा कि मैं मज़लूम करबला की मजलिस अज़ा के लिए शरीक थी। अरे मुअज़्ज़मा खातून ने कहा, जिस मज़लूम करबला की मजलिस में आप गई थी, मैं उसी मजलूम की मां फातिमा, अल्लाह अकबर, उसी मजलूम की मां फातिमा ज़हरा हूं। मुझे कब गवारा है कि तू अपने शौहर से शर्मिंदा हो। बस मैं मेहमानों के, ये मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए मसरूफ़ हूँ, और ये ज़ैनब में कुलसूम, ये सकीना है मेरी पोती, अरे सब आपके घर के खाने बना रही हैं। ये फरमा के मेरे अजीज़ों, अजीब मसला है। ये फरमा के वो बीबी काम करने लगी, हाँ आज़ादारों, मैं किन किन चीज़ों को रखूँ। ख़वातीन इस्मत हैं जो तुम्हारे घर के काम कर रहे। इसी असना में उस खातिन का शौहर आ गया अपने मेहमानों के घर लेके, और घर से जब खुशबू की मुश्क अंबर की खुशबू महसूस की तो शौहर ने पूछा, आज हमारे घर में कैसी खुशबू है। ज़ौजा ने तमाम माजरा बयान किया, लेकिन उसने उस बात का एतबार नहीं किया। जब सब मेहमान और मेज़बान दस्तरखान पर बैठे और चाहा कि खाना खाए, हाथ लगाए, अरे नागहा गैब से एक आवाज़ आई, खबरदार, इस्लाम लाए बगैर हरगिज़ खाने को हाथ न लगाना, इसे सैयदा ने पकाया है। ये तो शफाअत है। जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत का खाना कैसे मिलेगा बगैर शहजादी के माने हुए का। उस वक्त तक हाथ न लगाना जब तक इस्लाम कबूल न कर लो, ईमान न लेकर आओ, क्योंकि ये खाना खास फातिमा ज़हरा ने बनाया एक मजलिस में। अल्लाह अकबर, यहूदी की बीवी एक मजलिस में जाती है तो उसके घर का काम सैयदा करती है। ए आज़ादारों, अपने घर में फर्श बिछाने वालों, परेशान न होना, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए कि हुसैन की मां के लिए आपने काम किया है। आज़ादारों, ये आवाज़ सुनकर वो यहूदी बहुत परेशान हुआ। अरे यहूदी की बीवी ने दोबारा तमाम माजरा बयान किया। उस वक्त वो तमाम यहूदी सिद्क़े दिल से ईमान ले आए और आज़ादारी मज़लूम करबला में मशगूल हो गए। मेरे अजीज़ों, शुक्र के कितने मकाम है तारीख़ में। एक शुक्र का मकाम ऐसे ऐसे हुसैन के चाहने वाले जांबाज थे कायनात में, जिन्होंने बताया कि शुक्र किस तरीके से किया जाता है। हाँ मेरे अजीज़ों, अजीब मसला है। शुक्र की मंजिलें कमाल की मंजिलें होती हैं, और शुक्र का आलम यह है कि इंसान इन तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करे। हाँ मेरे अजीज़ों, हुसैन करबला पहुँच गए, हुसैन करबला पहुँच गए। आज़ादारों, करबला की मंजिल पे है कि यहाँ काफिला उतरा। हाँ आज़ादारों, यहाँ क़याम हुआ और हुसैन ने खबर दी है, बहन ज़ैनब, अरे यहाँ मेरा खून बहेगा, इसी जगह हमारी कब्रें बनेंगी। मेरे जद रसूल खुदा ने मुझे
इसी जगह की खबर दी है। अरे मेरी माँ इस मख्तल में आके मेरे जुलजना को बता के गई है कि मेरे हुसैन को यहां उतारना। यही उतारना हजरत इमाम हुसैन और काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा और इमाम उनके साथ ही इस जगह पे उतर गए और लश्कर हुर भी उस जगह पे उतर गया। एक आखिरी रवायत और बात तमाम मेरे अजीजों, जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने भाई इमाम हुसैन के पास आके कहने लगी, ए भाई ये बयाबान है, मुझे इस जगह से खौफ महसूस हो रहा है। तो इमाम ने फरमाया, बहन जब हम अपने बाप अली मुर्तज़ा के साथ जंग सिफ़ीन के लिए जा रहे थे तो यहाँ हमने क़याम किया है। मेरे बाबा हसन मुश्तबा की गोद में थोड़ी देर लेट गए सर रख के और देर सोते रहे और मैं भी वहाँ मौजूद था। हमारे बाप की नींद लग गई और जब नींद से बेदार हो गए तो रोने लगे। भाई हसन ने पूछा कि बाबा रोने की वजह क्या है? तो उस वक्त मेरे बाबा ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि ये वो बयाबान दरिया है और इसी खून के दरिया में हुसैन गर्क होंगे और फरियाद करेंगे कोई मेरा नासिर व मददगार नहीं है। एक मर्तबा हुसैन गरीब की तरफ मुतवज्जे हुए अली मुर्तजा, आवाज देते, मेरे लाल ये जब हादसा होगा तो क्या होगा? हुसैन ने कहा, मैं सब्र करूंगा। आवाज दे, तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे घर वाले अहले हराम, तुम्हारी बहनें इसी करबला में असीर करके लाई जाएंगी। हुसैन करबला पहुंचने के बाद पहला मसाइब बयान करते, ए आजादारों करबला आ गई, करबला के गमाम हो गए, करबला में हुसैन मकतल में जमा हो गए। आवाज, या अल्लाह इसी करबला में मैं शहीद होऊंगा, तू राजी हो जा रिदन बेक़दाई, तू राजी होगा तो नुसरत करेगा और जब नुसरत करेगा तो हमारे आज़ादारों की शफाअत करेगा। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।